welcome you all in your subject science. Okay, let's continue our workbook solution. So open your workbook, page number 93. Why is standard universal unit of length needed? Okay, देखो मतलब यूनिवर्सल, ओके, ऑल ओवर मतलब सब जगह पे स्टैंडर्ड लेंथ यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट की क्यों ज़रूरत हुई, मतलब क्या मेन रीज़न था, तो आप थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं। ओके, आप समझ सकते हैं क्यों ज़रूरत है। देखो, हमने देखा कि पहले एंशंट इंडिया में सब लोग अपने अपने हैंड स्पान, फुल स्पान यूज़ करते थे, तो उससे क्या होता है कि परफेक्ट जो मेज़रमेंट होता है वो वैसे नहीं होता था, बराबर। तो उस टाइम पे थोड़ा ऐसे वो लोग चला लेते थे, बट उसमें क्या है कि कभी कभी कुछ लॉसेस होते हैं, मतलब कि कभी कुछ नाप जो ज़्यादा हो जाता है, कभी कोई नाप छोटा होता है, ऐसे वो सब चेंजेस होते रहते हैं। तो इसलिए स्टैंडर्ड जो यूनिट है, बराबर, तो यूनिवर्सल यूनिट की ज़रूरत पड़ी। सो इन एंशिएंट टाइम्स पीपल वर यूजिंग fingers, hand span, foot span to measure the length. Okay, and the result to measure the length could be different as the length of your hand span. So और आपके फ्रेंड्स के अलग अलग होंगे, उस टाइम पे भी वो अलग यूज़ करते थे। तो दैट मीन्स द मेजरमेंट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, हैंस स्टैंडर्ड यूनिट इज लेंथ इज नीडेड। इसलिए एक ही जो अगर एक स्टैंडर्ड यूनिट होगा तो कोई भी पर्सन उसे मेज़र करे तो सेम ही मेज़रमेंट होगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि 5 सेंटीमीटर का आप लाइन ड्रॉ करो, तो सब लोग अपने स्केल से यूज़ करेंगे, राइट। तो सबका एक ही नाप आएगा। फिर आपने ड्रॉ किया है, फिर वो मैं मेज़र करूँ या तो आपके फ्रेंड करे तो सेम ही होगा, राइट। चलो, हाउ विल यू मेज़र द लेंथ ऑफ पेंसिल यूजिंग ए स्केल was 0 and is broken। देखो, अब मान लो कि आपको कोई मेज़रमेंट करना है, तो हम लोग जैसे हमने बोला कि हम स्केल ही यूज़ करेंगे, पर मान लो कि कोई स्केल है, वहाँ पे जो 0 एंड से हम स्टार्ट करते हैं, मान लो कि वो ब्रोकन हो गया है, तो आप कैसे यूज़ करेंगे। तो मान लो कि आप 1 से कर रहे हैं, 0 ब्रोक हो गया है, बराबर, तो आप मेज़र करेंगे। फिर आपका जो मेन जो पॉइंट आएगा, मान लो कि आपकी पेंसिल है, उसका मेजरमेंट 7 सेंटीमीटर या ऐसे कुछ हुआ, या तो 5 सेंटीमीटर का जो है, बराबर। तो एक इसका मतलब कि आपने 1 से स्टार्ट किया है, बराबर। तो जैसे आपको करना कहाँ से था, 1 से, तो मतलब एक जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो आप उसमें से एक माइनस करके भी कर सकते हैं ना, राइट। तो दैट इज़ द वी यूज़ द स्केल, जिसका भले वो टूट गया है। ओके, तो स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट द with the mark of 1। okay, and we will not mark on the scale on which the other end of the pencil। okay, and finally we subtract 1, एक माइनस कर दो तो आ जाएगा, राइट। चलो, which give 2 examples each of modes of transport used on land, water and air। देखो, अलग अलग वेज के ट्रांसपोर्टेशन हम यूज़ करते हैं, बराबर। जैसे कि modes of transport used on land like bus, scooter, rickshaw, right, and mode of transport used on water like boat, ship, steamers, right, और एयरवेज में जैसे कि हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन। ओके, चलो, तो ये सब है ट्रांसपोर्टेशन के डिफरेंट डिफरेंट वेज, बराबर। डिफरेंट डिफरेंट वेज से हम ट्रांसपोर्टेशन मतलब यूज़ करते हैं। जैसे कहाँ पे हमें कहाँ से किस रोड पे या तो किस वे पे जाना है, वाटर वेज है तो बोट वे, ऐसे वो, ये तो आपको पता ही है। ओके, नाउ टर्न द पेज। The distance between Radha's home and her school is 3250 meters। Okay, express this distance into kilometer। चलो, तो ये कन्वर्ट करना आप शायद मैथ्स में भी सीखे होंगे, मेजरमेंट का आया होगा तो, राइट। कोई बात नहीं, हम इसमें भी करते हैं। देखो,
We know that the 1 kilometer is equal to 1000 मीटर, बराबर। तो अभी यहाँ पे हमें मीटर दिया है, तो मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो हम ऐसे लिखेंगे कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 3250 मीटर्स इज इक्वल टू, मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके दिखाऊं। ओके, चलो देखते हैं। ओके, चलो, जैसे कि देखो, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो हमारा है 3250 मीटर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दैट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन में जाएगा, राइट। तो आप इसे जो 1000 है, तो आपको पता है कि जैसे आपने सीखा ही होगा डेसिमल सिस्टम में कि नीचे 100 या 1000 होते हैं तो कितने सीधे हमें डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधा पॉइंट्स रखना होता है, बराबर। तो आपका आंसर आएगा 3.250 किलोमीटर, राइट। तो ऐसे हमें सिर्फ यहाँ पे सम दिखाना है। ओके, चलो नेक्स्ट, राइट द similarities and differences between the motion of bicycle and the ceiling fan that has been switched on। देखो, दो आइटम है, एक तो बाइसिकल है और फैन है, बराबर। दोनों के मोशंस है, उसमें सिमिलरिटी है और डिफरेंसेस भी है, तो हमें दोनों दिखाना है। तो आप थोड़ा सा सोच के बताओ, जो फैन है बराबर, वो किस मोशन में मूव होता है? सर्कुलर मोशन में, बराबर। तो साइकिल है वो किस मोशन में मूव होती है? जो साइकिल है वो सर्कुलर मोशन में, उसके जो व्हील है वो मूव होते हैं, और साइकिल एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे आगे जाते हैं ना, तो दैट इज द रेक्टिलाइनर मोशन, राइट। तो साइकिल है वो दो मोशंस में मूव होते हैं, राइट। चलो, सिर्फ ऐसे बोला कि व्हील ऑफ साइकिल, तो आपको क्या बोलना है? सर्कुलर मोशन। ओके, तो आपको ये याद रखना है। चलो देखते हैं। फर्स्ट, सिमिलरिटी, both the wheel of the cycle and the blades of the ceiling fan are the circular motion। ओके, वैसे वो सर्कुलर मोशन में, और जो फिक्स्ड एक्सिस होती है वहां पे वो रोटेट होते हैं। और डिफरेंसेस क्या है कि बाइसिकल शोज द रेक्टिलाइनर मोशंस वेयर इज द सीलिंग फैन डज नॉट। सीलिंग फैन रेक्टिलाइनर में ऐसे मूव नहीं होते, वो तो सर्कुलर मोशन में फिक्स होते हैं, बराबर। चलो नेक्स्ट, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ पेरियोडिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन। देखो, पेरियोडिक मोशन के दो एग्जांपल, तो एक तो जैसे कि मोशंस ऑफ द पेंडुलम ऑफ क्लॉक, तो वो पेरियोडिक मोशन है, एंड द मोशन ऑफ स्विंग, बराबर, जो झूला होता है वो। और सर्कुलर मोशन के एग्जांपल अभी अभी हमने देखा, द मोशंस ऑफ व्हील ऑफ साइकिल एंड द मोशन ऑफ फैन, राइट। so that is the circular motions example। चलो, now next question, classify the following cases into रेक्टिलाइनर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पेरियोडिक मोशन। देखो यहाँ पे कुछ मतलब सिचुएशन है, आपको दिखाना है कि इस सिचुएशन में वो कौन से मोशंस में होते हैं, अंडरस्टैंड। चलो, पहला है मोशंस ऑफ चाइल्ड सिटिंग इन अ मेरी गो राउंड, तो कौन सा है वो? ऑब्वियस, सर्कुलर मोशन, राइट, सर्कुलर मोशन में होते हैं ना। और सेकंड, मोशंस ऑफ पेंडुलम, अभी हमने देखा पेंडुलम का कौन सा है? पेरियोडिक मोशन, ओके। फिर मोशन ऑफ चिल्ड्रन सिटिंग इन अ सीसो, सीसो में देखो कैसे होता है कि वो ऊपर नीचे, मतलब फिक्स होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो दैट इज जस्ट लाइक अ पेरियोडिक मोशन, ओके। मोशंस ऑफ एन एरो रिलीज फ्रॉम गन, कोई भी गन से कोई जो बुलेट है सॉरी
मोशन ऑफ एरो, हाँ तीर जो एक बो से निकलता है, बराबर, कमान से जो तीर छूटता है तो वो सीधा ही जाता है, बराबर, तो उसे कहते हैं रेक्टिलाइनर मोशन। मोशंस ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, बराबर, तो हैंड्स ऑफ क्लॉक वो कौन सा मोशन है, मतलब उनकी जो हैंड्स, क्लॉक के पेंडुलम के बारे में नहीं बोला है, हैंड्स, तो वो सर्कुलर मोशन। मोशंस ऑफ बेल रिंगिंग बाय विंड, विंड की वजह से बेल जो रिंग होती है वो, यस, आप बोलो पैराडिक मोशन। मोशंस ऑफ वाटर ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम टेप, टेप से जो पानी बहता है, बराबर, तो वो कैसे जाएगा भाई, सीधा ही जाएगा ना, तो दैट इज रेक्टिलाइनर मोशन। नेक्स्ट, मोशंस ऑफ बाइसिकल व्हील्स, यस, क्या बोला है, मोशन ऑफ बाइसिकल व्हील्स, व्हील्स का सिर्फ मोशन बोला है, तो दैट इज सर्कुलर मोशन। ओके, चलो नेक्स्ट, ओपन नेक्स्ट पेज। Yes, match the following with their match with alphabet in their answer. चलो, फर्स्ट है स्टीम इंजन, ऑटोमोबाइल, वाटरवे, रॉक वॉकर वॉकिंग ऑन द रोप, बराबर, तो उनकी अलग अलग मोशंस है, या तो कौन से जो व्हीकल्स है वो कहाँ पे ऐसे मूव होते हैं, लाइक स्टीम इंजन। स्टीम इंजन किस में होता है, ट्रेन में, राइट, तो ट्रेन मतलब सी, तो यहाँ पे हम मैच करेंगे ए को सी के साथ, ये, तो यहाँ आंसर लिखना है सी। ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल मतलब कि जिसमें मशीन्स चलते हैं, व्हीकल, तो दैट इज बस, बराबर, तो ये जाएगा, ये बस, ये ऑटोमोबाइल है, व्हीकल्स, बराबर। चलो, फिर वाटरवे, वाटरवे में आएगा, कौन सा है वाटरवे का, देखो, वेरी गुड, बोट, राइट। नेक्स्ट, रोप वॉकर वॉकिंग ऑन द रॉप, देखो रॉप वॉकर होते हैं वो रॉप के ऊपर चलते हैं, तो कैसे चलते हैं भाई, कौन से मोशन में, रेक्टिलाइनर मोशन, क्योंकि सीधे जाएंगे ना, बराबर, तो वो है रेक्टिलाइनर मोशन, बराबर। चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट केयर विल यू टेक मेजरिंग द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप जब मेज़र करते हो तो ध्यान में क्या रखते हैं, मतलब क्या क्या आप ध्यान रखोगे कोई भी मेजरमेंट करने के लिए। फर्स्ट, प्लेस द स्केल, ओके, पैरेलल इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ, बराबर, एक तो क्या रखना है कि कोई भी जो मेजर करते हैं कोई भी चीज़ को, तो हमें जो स्केल है वो ऐसे सीधे रखनी है, बराबर। देखो यहाँ नीचे जो पिक्चर में है वैसे जो पेंसिल है उसके साथ पैरेलल में लगाया हुआ है स्केल, वो ऐसे आपको सीधी रखनी है, और ये ध्यान रखना है कि प्लेस वन एंड द ऑब्जेक्ट केयरफुली एट जीरो मार्क, बराबर, उसका जो एक एज है, लास्ट एंड है, बराबर, वो जीरो मार्क होना चाहिए, मतलब वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, वो हमें ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे आपने देखा ये पेंसिल का मेजरमेंट करना है तो यहाँ से ज़ीरो स्टार्ट हुआ है सेंटीमीटर, तो वहाँ पे ऐसे रखा है, बराबर, तो और उसके साथ में पैरेलल, पैरेलल मतलब कि उसकी लाइन में, तो दैट इज कॉल्ड पैरेलल। एंड ऑब्जर्व द अदर एंड ऑब्जेक्ट एंड द मार्क ऑन द स्केल वेयर इट एंड, फिर जहाँ पे उसका एंड होता है वहाँ पे आप दूसरी पेंसिल से या ऐसे मार्क कर सकते हो, बराबर, कि किस पॉइंट पे वो पहुँचा है, दूसरा एंड है वो, ओके। एंड जस्ट आपको कैसे देखना है वो आपने हमने बोला था, याद है ना, जब वो टेक्स्ट बुक का वीडियो हम समझा रहे थे कि हमारी आई से उसके ऊपर ही होनी चाहिए, तो परफेक्ट एग्जैक्ट पॉइंट आएगा, ओके, फिर उसे पॉइंट करना है, तो वैसे ही हमारा ये मेजरमेंट हो जाएगा, ओके। चलो, और फिर जो एंड है वो आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आप देख लो तो आप समझ जाओगे कि जो आपका मेन पॉइंट है वो सीधा होना चाहिए, अगर ज़ीरो ब्रेक हो गया है तो ऐसे हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि
आप जो पॉइंट है वहाँ से ले लो, और जो एक 0 कट हो गया है तो 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, बराबर। तो ऐसे हम मेजरमेंट ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन विथ एग्जाम्पल। यस, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस वो एक्सप्लेन करने हैं। तो फर्स्ट लेते हैं रेक्टिलाइनर मोशन। तो हमने देखा द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो दैट इज कॉल्ड रेक्टिलाइनर मोशन। फॉर एग्जाम्पल बुलेट फायर फ्रॉम द गन, ओके, जैसे हमने एरो और बो का एग्जाम्पल लिया था वो। एंड फिर है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में the motion in which an object moves in a circular track is known as the circular motion, बराबर। इसे गोल गोल घूमता है तो सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल ब्लेड ऑफ विंड मिल्स, राइट, और फैन, ये आप ले सकते हैं। फिर पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक मोशन में क्या होता है कि द ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर define the interval of time the motions of the object is known as the periodic, मतलब कि जो उनका एंडिंग टाइम दोनों साइड होता है वो सेम होता है, बराबर। तो ऐसे उसे कहते हैं पेरियोडिक मोशन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो ऐसे मूव होते रहते हैं। जैसे कि पेंडुलम हमने देखा कि ऐसे ऐसे उसका जो मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचने का टाइम वो सब सेम होता है, तो दैट इज कॉल्ड पेरियोडिक मोशन। ओके, वही चीज़ रिपीट होती है बार बार। और कर्व्ड मोशन है, उसमें क्या होता है कि जस्ट मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग कर्व्ड इज कॉल्ड कर्व्ड मोशन। जैसे कि हमारी जो एंट है वो ऐसे 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 घूमती रहती है, तो उसमें हम ऐसे मतलब उसको कोई नाम नहीं दे सकते, ना तो सर्कुलर ना तो रेक्टिलाइनर, बराबर। तो दैट इज कर्व्ड मोशन। चलो, तो ये हो गए। नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। ओके, चलो, हाउ विल यू मेजर अ लेंथ ऑफ ए बेंट और आयरन रोड, बराबर। मतलब कि कोई जो देखो सीधी चीज़ होती है उससे तो हमें मेज़र कर सकते हैं, बट कोई आयरन रोड है वो अगर बेंड हो गया है तो उससे आप कैसे मेज़र करेंगे। तो वैसे हमने टेक्स्ट बुक में देखा था, बराबर, कि आप थ्रेड की मदद से उसे मेज़र कर सकते हैं। सो a meter scale cannot be used to measure the length of bent rod, मतलब ऐसे बेंड हुआ कोई भी चीज़ है उसे आप ऐसे मेज़र मतलब स्केल से तो नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट, it is measured by the help of thread. Okay, hold one end the thread at one end to the rod and then keep moving the thread along the length of rod. देखो जो बेंड हुआ हुआ है हमारा रोड, उसके ऊपर आप थ्रेड रखो, बराबर। ऐसे मतलब ऐसे थोड़ा बेंड हुआ है तो आप इसके यहाँ पे एक एंड पे थ्रेड रखो, फिर आप धीरे धीरे इसके ऊपर ऐसे प्लेस करते जाओ थ्रेड, बराबर। और थ्रेड है वो तो बेंड हमारा होगा ही इससे, तो फिर आप ऐसे ऐसे ऊपर इसके ऊपर ऐसे यहाँ पे ऐसे रखते जाओ, बराबर। और जो लास्ट एंड है हमारा थ्रेड जहाँ पे है, या तो आप उसे कट कर लो या वहाँ पे कोई ऐसे कोई अलग कलर पेन से आप ऐसे मार्क कर लो, बराबर। यहाँ पे तो उसका एक एंड तो है ही थ्रेड का, फिर जो वो थ्रेड है वो तो सीधा हो सकता है, बराबर। तो उसे आप ऐसे सीधा रख दो और उसके पैरेलल में ऐसे स्केल रख दो, तो वो मेज़र हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड। चलो, सो यू कैन द मेजर विथ एनी काइंड ऑफ दिस थिंग लाइक आयरन रोड जैसे बेंड है, ऐसे आप मेजर कर सकते हैं, बराबर। चलो, एक्टिविटी है। ओके, नेक्स्ट, द मेजर द लेंथ ऑफ टेबल यूजिंग हैंड स्पैन एज अ यूनिट, बराबर। तो टेबल को आपको हैंड स्पैन से मेजर करना है, बराबर। तो आप कैसे करेंगे ये? आप देखो, हम तो अभी सब स्टूडेंट्स एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे टेबल में है कि आपको लिखना है कि नेम ऑफ स्टूडेंट, तो अलग अलग स्टूडेंट पर यहाँ पे तो आप अलग अलग स्टूडेंट तो एक साथ नहीं आ सकते हैं अभी, बराबर। हम लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए, तो आप अपने यहाँ पे जो नेम ऑफ स्टूडेंट है वहाँ पे आप अपने पेरेंट्स का नाम भी लिख सकते हैं
या तो आपके भाई बहन हैं जो मतलब थोड़ा समझ सकते हैं ऐसे, बराबर, बहुत छोटे हैं तो उनको ऐसा नहीं समझ में आएगा, बट जो आपसे बड़े हैं थोड़े, तो उनकी हेड से आप ये कर सकते हैं, तो सब अलग अलग ऐसे कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट आपको कैसे मेज़र करना है, बराबर, देखो, हैंड स्पान को लेना है, और हैंड स्पान मतलब कि जो हमारा थंब है और लास्ट फिंगर है, बराबर, तो दैट इज कॉल्ड हैंड स्पान, वो उसका मेजरमेंट होता है, बराबर। तो उसके बीच का एक 1 हैंड स्पान, 2 हैंड स्पान, ऐसे आपको टेबल का मेजरमेंट करना है, बराबर। फिर नोट करना है कि सबके जो मेजरमेंट है तो एक जैसे आते हैं कि अलग अलग आते हैं, बराबर। तो फिर लिखना है कि नंबर ऑफ हैंड स्पान, मतलब मान लो यहाँ पे आपने लिखा है अपना नेम, बराबर, जैसे कि इस टेबल में यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखो, फिर यहाँ आपके आपके फादर या मदर या आपके जो भाई बहन है, ब्रदर या सिस्टर, बराबर, फिर उनके हैंड स्पान का नेम लिखो, जैसे कि लेंथ ऑफ टेबल, बराबर, कि किसके कितने हैंड स्पान हुए, किसी कोई बोलेगा कि चलो मेरे 5 पॉइंट मतलब हाफ इतना, बराबर, तो मतलब 5.5 इतना लिखेंगे, हाफ है तो, बराबर। कोई किसी के होंगे तो सीधा हैंड स्पान ऐसे होंगे, तो किसी के छोटे हाथ है तो उनके मतलब ज़्यादा होंगे, बराबर, तो उनके ज़्यादा हो सकते हैं कि 9.5 या तो 9, 10, तो सबके अलग अलग नंबर्स आएंगे। तो इससे हम क्या सोच मतलब क्या कंक्लूजन निकलेगा कि मेन कंक्लूजन ये निकलेगा कि जो लेंथ ऑफ जो टेबल की विड्थ है, बराबर, तो उसकी जो लेंथ है वो हमने मेज़र की, तो अलग अलग थोड़े रिकॉर्ड्स होंगे, बराबर, कि सबका अलग अलग जो हैंड स्पान के जो नंबर्स है वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है, बराबर, हमने स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ नहीं किया है, इसलिए हम हैंड स्पान का फुल स्पान का यूज़ इस प्रेजेंट टाइम में नहीं करते हैं। ओके, चलो ओपन नेक्स्ट पेज। To identify the state of objects and at rest and in motion, देखो, एक एक्टिविटी करनी है आपको कि कुछ चीज़ें मतलब आपको ऐसे सिर्फ बोलना है कि कुछ चीज़ों का नाम लो, या तो कोई ऐसे मतलब कि मूवमेंट के बारे में, सब चीज़ों के बारे में आप एक लिस्ट बनाओ, फिर देखो कि वो ऑब्जेक्ट है वो एट द रेस्ट है कि इन मोशन, वो अभी मोशन में है, मतलब कि उनकी जो मूवमेंट है वो चालू है, चालू कंडीशन में है। जैसे कि देखो, आप सब मिक्सअप ले लो कि हाउस ले लो, फिश ले लो, ओके, कोई ट्रेन ले लो, मूविंग ट्रेन ले लो, बॉल, ओके, रनिंग हॉर्स, स्कूल बैग, क्लॉक, फ्लाइंग स्पेरो, ये सब आप ले लो, बर्ड्स, तो बुक, ये सब लिस्ट ले लो, फिर उसको अलग अलग क्लासिफाई करना है हमें, बराबर। देखो, जैसे कि मोशन, तो हम जो हमने जो लिया है वो मूवमेंट में है कि नहीं, मोशन है उसमें, जैसे कि मैंने बोला कि मूविंग ट्रेन, बराबर, तो दैट इज ऑब्जेक्ट इन मोशन, तो वो मतलब कौन सा जो है हमने ऑब्जेक्ट लिया है वो कैसा है, बराबर, तो ट्रेन है वो यहाँ पे आएगी, मूविंग ट्रेन, बराबर, क्लॉक था वो यहाँ पे आएगा, फिर हमने बोला था कि स्कूल बैग वो भी यहाँ पे रहेगा, ओके, फिर फ्लाइंग बर्ड, तो ये यहाँ पे ऐसे होंगे, बराबर, रनिंग हॉर्स ये भी यहाँ पे आएगा, फिर कोई बुक, बराबर, तो जो स्टेबल है वो चीज़ें यहाँ पे रहेगी, और जो मोशंस मतलब मूवमेंट उनका चालू है वो यहाँ पे, लाइक अ बॉल, देखो बॉल ऐसे पड़ा है तो यहाँ पे रहेगा, बराबर, बट रनिंग और रोलिंग बॉल है तो हम यहाँ पे राइट करेंगे, बराबर, फ्लाइंग बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई है तो उसकी मूवमेंट है, मोशन है उसका, बराबर, तो किसे रेस्ट कहेंगे, किसमें मोशन है, तो द ऑब्जेक्ट्स moving from one place to another, okay, are said to be in motion, whereas the object which do not change their position, देखो जैसे कि हमने बैग, बुक, ये सब हमने जो बोला, हाउस, वो अपने एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे
अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेस्ट। बराबर, जो बटरफ्लाई है उनकी जो विंग्स हैं ऐसे मूव होते हैं ऊपर नीचे, बराबर, और वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते भी हैं, तो दैट इज इन मोशन। अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द सर्कुलर मोशन, ओके, टू अंडरस्टैंड द सर्कुलर मोशन, ओके, चलो सर्कुलर मोशन को समझना है तो हमने देखा था टेक्स्ट बुक की वीडियो में, हमने डिस्कस किया था कि आप एक एक्टिविटी करते हैं कि कोई एक स्मॉल पीस ऑफ स्टोन ले लो, बराबर, फिर उस एक थ्रेड के साथ उसे टाई करना है, बराबर, एंड विल स्टोन विथ योर हैंड, विल जो, बराबर, तो फिर आपको हाथ में ऐसे मूव करना है, फिर आप ऐसे हाथ पे ऐसे उसे मूव करवाओगे, बराबर, जैसे कि पिक्चर में है। तो देखो, तो उसका जो मोशन है वो ऐसे गोल गोल ही एक सेंटर में, जो हैंड है आपका वो उसका सेंटर हो जाएगा, बराबर, तो फिर वो ऐसे यहाँ पे ऐसे मूव होगा सेम डायरेक्शन में, बराबर, इस डायरेक्शन में वो ऐसे इतना इतना ही दूर होगा, तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ओके, so with that the stone moves along the circular path, okay, and the distance of stone with your hand is remain the same। आपके हाथ से उसका जो डिस्टेंस है वो सब जगह पे सेम ही रहेगा, बराबर, वो तो मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया है, बाकी जो हमारे हाथ से वो सेम ही डिस्टेंस में रहता है, तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ओके, चलो, तो ये सब बात थी डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस और मेजरमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा चैप्टर था मोशन और मेजरमेंट के बारे में और जो डिस्टेंस, वो सब आपको समझ में आ गया। ओके, चलो, तो यहाँ पे चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू।